जय हिंद सभी दोस्तों को। ते क्या हाल चाल करने सारे दोस्त ना ठीक ठाक हो सारे दोस्त। सर इच्छा ठीक मेरे भाई। तो स्वागत करता हूं आप सभी का आज के एक और नए क्लास में। उम्मीद करूंगा आप सब जो हैं वो साथ साथ में अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। रिवीजन वगैरह जो है रेगुलर आपकी चल रही होगी। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ रही होगी। अगर इन केस आपको एग्जाम के रिलेटेड क्लास के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके लिए हाजिर हूँ। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास है वहाँ बता सकते हैं जैसे आपको सही लगता है। लास्ट क्लास में थोड़ा सा इशू आ गया था, डोंट नो क्या हो गया था। बट चलिए जुड़ जाइए सभी दोस्त और प्यार भरा एक सभी दोस्त अपना लाइक देंगे वीडियो को। ठीक है, सभी दोस्त एक एक लाइक कर देंगे वीडियो को। और जो कुछ भाई हमारे साथ नए जुड़ेंगे इस क्लास के थ्रू वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। जैसे कि हम सबकी सीरीज चल रही है जेके एसएसबी के पीवाईक्यू बेस्ड ये सीरीज है। 200 तक क्वेश्चंस इसके होने वाले हैं। बाकी शेड्यूल जो है हम अपनी आगे की क्लासेस कैसे कैसे करेंगे वो एक मैंने मॉर्निंग में वीडियो जो है वो डाला है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट रहेगी कि उस वीडियो को देख लीजिए, इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले लास्ट क्वेश्चन के साथ एक के साथ आगे बढ़ेंगे जिसमें कि आप सब दोस्त मुझे बताते हुए चलेंगे कि लोक नायक जो है, लोक नायक किसे कहा जाता है, किसका नाम है जिसे हम लोक नायक के नाम से जानते हैं। बहुत बढ़िया, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से अपनी क्लास की तरफ आएंगे। बाकी जो कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा वो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। लोक नायक का बताइएगा सब दोस्त, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा ग्रुप का, वो भी आप सब दोस्त ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका आंसर दीजिए, तब तक हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो बात की गई है कि इनमें से कौन सा नाच है या फोक डांस है आप कहेंगे जो राजस्थान से संबंधित है। कौन सा इनमें से राजस्थान से संबंधित है। जल्दी से आंसर सभी दोस्त जिन जिन भाइयों को आते होंगे वो कमेंट बॉक्स में देते जाएं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ चुका है। जयप्रकाश नारायण जो है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहा जाता है। बात करेंगे इसी के साथ लोकहितवादी की, तो गोपाल हरि देशमुख जो है उन्हें कहा जाता है लोकहितवादी। आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो घोर मारिया जो है ये फोक डांस जो है ये कहाँ का है, ये आ जाएगा छत्तीसगढ़ का। सभी दोस्तों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक वगैरह जो है अपने साथ लेके बैठिएगा ताकि आप नोट्स वगैरह जो बना सकें। अगर अभी देखते वक्त नहीं बनाना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या जिस तरह से भी आपका सूटेबल बनता है आप वैसे कर लीजिए, बट नोट्स जो है वो जरूर बनाइएगा। तो कलवेलिया जो है ये आ जाएगा राजस्थान का, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। बात करें बिहू की, बिहू कहाँ का आ जाएगा, बिहू आ जाएगा असम का। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी में थेयम दिया गया है, जो कि कहाँ का आ जाएगा, केरला का। इसके साथ साथ इनकी कैपिटल्स जो हैं वो भी लिख लेते हैं, सभी दोस्त आंसर्स देंगे। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। राजस्थान की कैपिटल है, जल्दी से चलिए राजस्थान की आप सब दोस्त बताएंगे होमवर्क में। असम की है, जल्दी से दिसपुर। और केरला की है तिरुवनंतपुरम, थिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, सभी दोस्त आंसर देते जाएंगे साथ साथ में। बहुत बढ़िया, वेल डन वेल डन। इसी तरह से एक्यूरेसी चाहिए सभी दोस्तों की। तो राजस्थान की कैपिटल जो है ये आप कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त बताएंगे, बहुत ही इजी सा है। और उसकी कैपिटल जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान की कैपिटल को। जैसे बोलते हैं ना ब्लू सिटी, सन सिटी, मून सिटी, वैसे ही कौन सी सिटी के नाम से उसे जाना जाता है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसके साथ साथ अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह रह जाए, कुछ समझ ना आए, तो कमेंट में आप दोस्त बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे हूँ। बाकी आपको कंप्लीट कोर्स जो है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, आपको यहाँ इधर उधर भटकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। विच इज एन एग्जाम्पल फॉर डिजीज दैट गेट्स ट्रांसमिटेड थ्रू कनेक्ट विद सॉइल। देखिए भाई, वैसी डिजीज बताइए जो कि सॉइल के साथ कांटेक्ट में होने से आती है। आप सभी ने बहुत सारी डिजीज सुनी होंगी, वायरस डिजीज होती हैं जो ह्यूमन टू ह्यूमन होती हैं, ट्रांसमिट्स होती हैं। फिर ह्यूमन के बाद आपने सुनी होगी वायरस, बैक्टीरिया, ठीक है, इस तरह की नॉन कम्युनिकेबल, कम्युनिकेबल। तो यहाँ पे बात की गई है धरती के कांटेक्ट में आने से कौन सी डिजीज जो है वो होती है। काजल शर्मा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं आपके स्टार्टिंग से ही। तो हुक बाम जो है, हुक बाम ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हुक बॉम जो है ये कैसी डिजीज होती है, ध्यान से सुनिएगा। जो कुछ मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूं मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि उसको ध्यान से सुन लीजिए ताकि इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, इसके बोलते हैं ना लक्षण, वो क्या है, इचिंग होती है,
इचिंग होती है, रिड्यूस एनर्जी, ठीक है, कमजोरी हो जाती है, वेट लूज होता है, वजन कम होने लग पड़ता है। हम नॉर्मली भाषा में अपनी में क्या कहेंगे, बोलते हैं ना कि बॉडी में कीड़ा है इसकी, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्पेशली ये कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, छोटी आंत जिसे हम कहते हैं, उसमें ये कीड़ा होता है, ठीक है। ये एक टाइप का बॉम्ब होता है, कीड़ा होता है, जो कि हमारे पाँव जब धरती पे लगते हैं तो ये पाँव से अंदर चला जाता है, स्किन को डैमेज करके ये अंदर चला जाता है। फिर वहां पे क्या होता है, वहां पे एक ऐसे इचिंग जैसा कर देता है, एक खराब जैसा खुरदुरी जगह कर देता है, वहां पे जख्म जैसा बन जाता है, ठीक है। चलिए, नंगे पांव घूमने से जो बच्चे स्पेशली घूमते हैं, छोटे बच्चे होंगे, तो उनमें ज्यादातर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन इन 1897? रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत बढ़िया। हु फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन 1897 जो है वो किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद, गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख मैंने आपको लास्ट क्या बताया कि लोकहितवादी कहते हैं इनको, लोकहितवादी कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस, देवेंद्रनाथ टैगोर। सभी बच्चे आंसर्स देंगे, बहुत बढ़िया। तो सही आंसर जो है वो जाता हुआ विवेकानंद जी के साथ। तो स्वामी विवेकानंद जो है, इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन जो है इनकी स्थापना की थी, या आप कह सकते हैं फाउंड किया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेमन मैगसेसे अवार्ड जो है कम्युनिटी लीडर इन 1958 में जो है किससे मिला था? वो पहला भारतीय था, ये भी याद रखें। ये क्वेश्चन क्यों आया है, ये ऐसे क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिक से, स्टैटिक से बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंडियन रेसिपिएंट ऑफ रेमन मैगसेसे अवार्ड इन 1958। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं। वेल डन, वेल डन। बिनोवा भावे, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इनको जो है ये पहला अवार्ड मिला था, रेमन मैगसेसे अवार्ड कब मिला था? 1958 में जो है वो मिला था। 1958 में इनको ये फर्स्ट अवार्ड मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ में सभी दोस्त, अगर आपको क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक करते हुए चलेंगे। मेरी ज्यादा नहीं उम्मीदें होती हैं, बस इतना ही है कि 10 15 20 बच्चे जितने मेरे साथ जुड़ते हैं, जितने बच्चे प्यार दिखा रहे हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि बस एक लाइक कर दिया करो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन विच ईयर वाज द ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस फाउंडेड? ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस जो है वो किस वर्ष में फाउंड हुई थी, और इसका मोटिव क्या था, ये क्या प्रमोट कर रहे थे, ये क्या प्रमोट कर रहे थे? वीमेन एंड चाइल्ड एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, ठीक है। और इसके साथ साथ सोशल वेलफेयर, ये इनका मोटिव था, ये प्रमोट कर रहे थे। और आंसर जो है वो बहुत ही बढ़िया आ रहा है सभी दोस्तों का, बहुत बढ़िया। पुणे में हुई थी, और 1927 जो है ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहां पे था? पुणे में। पुणे महाराष्ट्र में आता है, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में ये कॉन्फ्रेंस जो है वो फाउंड की गई थी, 1927 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेडक्वार्टर की बात की गई है। हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहां पर है? हेडक्वार्टर ऑफ फूड एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कहां पर है? बहुत बढ़िया। जकार्ता, रोम, बर्लिन या फिर मनीला? तो बिल्कुल सही जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा इटली में है। कहां पे है? इटली में है, या इटली आप कहेंगे, इटली, रोम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन नंबर बी इसमें सही रहेगा। सभी दोस्त जो हैं वो क्लास खत्म होने के बाद अपना स्कोर भी बताना कि कितने क्वेश्चंस जो है आपके ऑन एन एवरेज ठीक हुए, 50%, 60, 70, 80, कितने परसेंट जो है आपके क्वेश्चंस आपके हिसाब से ठीक जा रहे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हेल्ड इन जेनेवा? जेनेवा में पहली वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है वो किस वर्ष शुरू हुई थी? देखिए, आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो क्वेश्चंस हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे, जैसे ही क्वेश्चन सभी क्लास के खत्म हो जाएंगे। उसके बाद आपके पर्सनल जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो हम तब डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास के बीच में एज सच कोई क्वेश्चंस हम नहीं काउंटर करेंगे।
तो फर्स्ट हेल्थ असेंबली जो है वो कब हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 185, तो 148948, ऑप्शन नंबर डी। 1948 में जो है ये हुई थी वर्ल्ड की पहली हेल्थ असेंबली। ठीक है, वर्ल्ड की पहली हेल्थ असेंबली 1948 बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट मियां हथू एज गवर्नर ऑफ रजौरी? हु अपॉइंटेड मियां हथू एज गवर्नर ऑफ रजौरी? मोस्टली क्वेश्चन मैंने आपसे कहा था लास्ट डे भी कि अपने डिस्ट्रिक्ट जरूर बताइएगा सभी दोस्त, कि आप जो है वो कहाँ से वीडियोस देख रहे हैं, जम्मू, सांबा, कठुआ, बारामूला, रजौरी, पुंछ, कहाँ से, श्रीनगर, जहां से भी देख रहे हैं सभी दोस्त कमेंट में अपनी स्टेट डिस्ट्रिक्ट एक बार जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट की सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे ज्यादा होंगे जिस डिस्ट्रिक्ट से हमारे साथ जुड़े हुए, वैसे हम उस सीक्वेंस में जो है वो डिस्ट्रिक्ट की प्रोफाइल्स शेयर करेंगे। ठीक है, मोस्टली रजौरी मैंने आपको बताया था कि रजौरी में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनने के चांस रहेंगे और आपको देखने को भी डेफिनेटली मिलेंगे। क्लियर? तो महाराजा गुलाब सिंह जी जो हैं, बिल्कुल सही आंसर होगा, महाराजा गुलाब सिंह जी ने मियां हथू को रजौरी का गवर्नर जो है, रंजीत सिंह नहीं गुलाब सिंह, ठीक है, तो गुलाब सिंह को रजौरी का गवर्नर जो है वो घोषित किया था। कब किया था? 1846 में। 1846 में कुछ और भी हुआ था, ट्रीटी हुए थे शायद, याद है किसी बच्चे को? पढ़ा चुका हूं, अगर याद नहीं है तो रिवीजन कर लो मेरे भाई। ठीक है, सच बोल रहा हूँ, रिवीजन कर लो। ऐसे नाम की क्लासेस करने का, नाम का पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, डेली आए, क्लास पढ़ी, देखा, मौज मस्ती की, चले गए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। डेली रिवीजन करना जरूरी है। जो चीजें पढ़ा रहा हूँ एक बार, वो दूसरी बार नहीं पढ़ाऊंगा, याद रखो, उनको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो। बहुत बढ़िया विशाल, जाहिया, जाहिया, बिल्कुल सही मेरे भाई, बहुत बढ़िया। इसी तरह से मनीषा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसी तरह से आपकी रिवीजन चाहिए कि जैसे ही कोई क्वेश्चन पुट करूं, एकदम से आपका आंसर आना चाहिए। क्लियर? अमृतसर और लाहौर की जो है ट्रीटी इसमें साइन हुई थी 1846 में। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहां तक क्लियर है सभी दोस्तों को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग द शंकर वर्मन? शंकर वर्मन का जब टाइम पीरियड था, उस टाइम पे कश्मीर की कैपिटल जो है वो क्या थी? शंकर वर्मन के टाइम पे कश्मीर की कैपिटल क्या थी? आंसर देंगे सभी दोस्त? बहुत बढ़िया, उधमपुर से जुड़े हैं, रजौरी से जुड़े हैं हमारे साथ बच्चे, अनंतनाग से, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, ठीक है, वेल डन वेल डन, बिल्कुल सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए, परिहसपुरा जो है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए नहीं ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, परिहसपुरा जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ इज सैफरन कैश क्रॉप लोकली कॉल्ड इन कश्मीरी लैंग्वेज? जो सैफरन है, नॉर्मली तो हम सभी केसर कहेंगे, जम्मू कश्मीर से बाहर के लोग सब इसे क्या कहेंगे? केसर कहेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया कि लोकल लोग जो हैं वहां के, ठीक है, वो इसे क्या कहेंगे, केसर को क्या कहते हैं? भाई ये तो प्लस पॉइंट वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनका तो हमें मालूम है ही है। ऐसा तो नहीं है कि हमें ये चीजें मालूम नहीं है। ठीक है, तो केसर को जो है लोकल लैंग्वेज में कश्मीरी में क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके रिलेटेड, केसर के रिलेटेड ना एक और क्वेश्चंस बनते हैं, कुछ लिखिए। सबसे पहले एक चीज और लिखें, सीड्स को जो है वो क्या कहते हैं? सीड्स को क्या कहते हैं? पोशावरे सीड्स को कहते हैं। इसके सिवा सेफ्रन जो है वो होता कहाँ कहाँ पर है? होता कहाँ कहाँ पर है सेफ्रन? बात कर ली जाए कहाँ कहाँ पे होता है। पंपोर डिस्ट्रिक्ट एक सबसे मेन लिखिए, पंपोर डिस्ट्रिक्ट। बताते जाएंगे, जो कुछ भाई कश्मीर से हैं वो मेरे को बताते जाएंगे कि ये ठीक है कि नहीं है, क्योंकि भाई मैं तो पर्सनली कश्मीर गया नहीं हूँ, तो बुक से ही, किताबों से ही पढ़ा हुआ है। पंपोर डिस्ट्रिक्ट है। इसके साथ साथ मेंशन किया है पुलवामा, इसके साथ साथ मेंशन क्या किया है? पुलवामा एंड बडगाम। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या जो किताबों में लिखा हुआ है ये सही है? ठीक है, हाँ, आज थोड़ा सा क्लास लेट हो गया मेरे भाई। ठीक है, पंपोर, किश्तवाड़, सिक्किम। अरे जम्मू कश्मीर का पढ़ रहे हैं भाई, सिक्किम को कहाँ घुसा रहे हो बीच में? चलिए ठीक है, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, पंपोर, हाँ ठीक है ठीक है, पंपोर, हाँ पंपोर डिस्ट्रिक्ट नहीं है यार, पंपोर तहसील होगी, मैंने डिस्ट्रिक्ट लिख दिया। ठीक है, ये इसमें आएगा पुलवामा में। चलिए, इसका मतलब सही लिखा हुआ है किताबों में, है ना? तो इसके लिए सॉइल जो है वो कौन सी यूज होती है? सबसे सूटेबल सॉइल जो है, सबसे सूटेबल सॉइल
करेवास जो है ये सबसे सुटेबल सॉइल है, और इसके साथ साथ है कैलकैरियस। ठीक है, ये दो टाइप्स की सॉइल्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं सैफरन की एग्रीकल्चर के लिए, खेती के लिए। बडगाम में कब्जी होने लगा, क्या बोल रहे हो? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सर अर्नस्ट हेनरी शैकलिंगटन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? सर अर्नस्ट हेनरी जो हैं वो किसके लिए फेमस हैं? भाई ये एक एक्सप्लोरर थे, जो कि एक्सप्लोरर होते हैं ना, दुनिया घूमने वाले, ट्रैवलर जिसे हम नॉर्मली कहते हैं। तो इन्होंने 3 कॉन्टिनेंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया हुआ है। उनमें सबसे मेन इनका रहता है अंटार्कटिक एक्सप्लेंटेशन नहीं, एक्सप्लोरेशन। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अंटार्कटिक एक्सप्लोरेशन। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मेनी मेंबर स्टेट्स आर देयर इन यूनाइटेड नेशन एट प्रेजेंट? प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन में कितने मेंबर स्टेट्स हैं? यूनाइटेड नेशन में प्रेजेंट कितने मेंबर स्टेट हैं? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। 193, 78, 84 या फिर 99। तो बिल्कुल सही जो है आंसर रहेगा 193। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। टोटल 193 स्टेट्स जो हैं वो मेंबर हैं किसके? यूनाइटेड नेशन के। क्लियर। और बात कर ली जाए स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग हुई थी 1945 से। कब से हुई थी? 1945 से। तब कितने मेंबर्स थे? तो तब 51 मेंबर्स थे। 51, ठीक है, 51 मेंबर्स तब टोटल थे। क्लियर है यहां तक? किसी भाई को कोई डाउट वगैरह हो तो बता दीजिएगा। सभी दोस्त जो है वो क्लास को साथ साथ में लाइक करते हुए चलेंगे। देखो यार 10-20 बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं, आप 10-20 बच्चों के लिए मैं मेहनत करता हूँ, और आपसे भी मेरे को बार बार बोलना पड़ता है, जितने जुड़ते हो उतने भी नहीं लाइक करते हो यार, क्या फायदा फिर मेरा? मैं बोलता हूँ अगर कोई देर अगर आपके लिए कोई एफर्ट कर रहा है तो आप भी थोड़ा सा कर दो ना। एक बस लाइक के लिए बोलता हूँ वो आपसे होता नहीं, क्या फायदा मेरा फिर पढ़ाने का इतना? फिर मैं भी फॉर्मेलिटी किया करूंगा फिर। अगर मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे रहा हूं, मैं आपके लिए जो बेस्ट टू बेस्ट हो सकता है वो कर रहा हूं, तो आपको एक छोटा सा काम बोलता हूं वो आपसे नहीं होता, फिर ऐसे ना मूड ऑफ हो जाता, अगले बंदे का मन नहीं करता फिर ऐसे। चलो ठीक है, आपकी चॉइस है, जैसे आपको ठीक लगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बिगन ऑपरेशन इन द ईयर? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है उसका ऑपरेशन ईयर कौन सा था? शेख कमरान बोल रहे हैं भाई, आप सिर्फ लड़की के कमेंट पढ़ रहे हो। भाई तू आंसर तो दे, तेरा आंसर ही कोई नहीं देखा मैंने अभी तक। ये ये क्या बोलूं भाई, क्या ही बोलूं तुम्हें, तुम लोगों को। ये ऐसी चीजें मत करो, ठीक है? ये फिर मेरा ऐसे बोलोगे कि मैं एज ए टीचर भी हूँ, आपसे अच्छे से कोऑपरेट भी करता हूँ, बट ऐसे बेमतलब की चीजें करोगे ना, जो आपको चीज बोली जाती है वो आपसे होती नहीं है, बिन मतलब की बातें करते हो बेफालतू की, जिनका कोई मतलब है नहीं। तो अपना एक स्क्रीनशॉट भेज के बता दे मेरे को भाई, शेख अपना जो आंसर दिए हूं तूने। दिमाग खराब कर देते हैं। चलो आ जाओ भाई। तो 2016 जो है इसका सही आंसर रहेगा, जनवरी 2016, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जनवरी 2016 ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल इसमें सही रहेगा। ये एक आधा बच्चा बीच में ना ऐसे आ जाते हैं ना उंगली करने के लिए, मेरा ऐसे दिमाग खराब होता है ना, इन पे सामने हो तो भाई तुम्हें मैं करूं मैनेज। ठीक है, ऑनलाइन में मैं कुछ बोल नहीं सकता, बेमतलब की बातें करोगे तुम, और जो तुम्हारी वजह से 10-15 और बच्चे पढ़ रहे होंगे उनका भी दिमाग खराब होगा, मेरा भी फ्लो टूटेगा, तुम्हारी वजह से वो भी बच्चे परेशान होंगे। इससे बेटर है मत आया करो भाई, मत देखो, तुम्हें कोई बुला नहीं रहा है, ठीक है? बेमतलब की चीजें करने आ रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग विच इज ए कम्युनिकेबल डिसीज? कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में आई थिंक डिस्कस कर चुका हूं मैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं कि जो एक दूसरे से होती हैं, ठीक है, जिसे हम वायरस मेन जो है उसमें रहता है। कम्युनिकेबल डिजीजेस में मेन जो है वो क्या रहता है? वायरस रहेगा। वायरस से होने वाली जो डिजीज एक से दूसरे बंदे को, जैसे जुकाम हो गया, एड्स हो गया, ठीक है, कोरोना वायरस हो गया, कोविड जिसे हम नॉर्मली कहते हैं, ऐसी चीजें जो हैं, ठीक है, ये बीमारियां जो हैं ये कम्युनिकेबल डिजीजेज में आएंगी।
तो आपको लास्ट में भी बताया था, इसका उस टाइम पे आंसर था ये ऑप्शन नंबर डी। इस बीमारी का तो भाई मैं नाम नहीं लेता। तो ये हो गया, डायबिटीज हो गया, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो गया। ये कुछ ऐसी डिजीज हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं, ये एक दूसरे से नहीं फैलेंगी, ठीक है, ये एक दूसरे से नहीं फैलेंगी। एबोला जो है, एबोला इसमें आंसर रहेगा एबोला, ऑप्शन नंबर ए। ये कम्युनिकेबल डिजीज है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैल सकती है क्योंकि ये वायरल डिजीज है। ये क्या है? ये एक वायरल डिजीज है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर होती है और इसका मेन जो कॉज्ड है, किसकी वजह से मेन होती है? चमगादड़ होते हैं बैट्स, ठीक है, ये एनिमल थ्रू पास होती है। चमगादड़ से जो है ये डिजीज आप कह सकते हैं कि उत्पन्न होती है। क्लियर? कार्डियो, कार्डियो क्या होती है? देखिए आपको ना एक छोटी सी, एक बेसिक सी चीज बताता हूँ। यहाँ पे ये कार्डियो वर्ड आ जाए ना, अगर आपको इन केस अगर आपको नहीं मालूम है तो सीधा सीधा आप हार्ट पकड़ लीजिएगा, ठीक है, हार्ट, हृदय, हृदय, दिल, ठीक है, सीधा आप इससे संबंधित कर लीजिए, ये कार्डियो इससे संबंधित है। अगर हार्ट कार्डियो मेंशन है तो मतलब मान लो दिल के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बुद्ध चरित्र वॉज अ बुक रिटन बाय अश्वघोषा इन विच लैंग्वेज? बुद्ध चरित्र जो है ये अश्वघोष के द्वारा लिखी गई है और किस लैंग्वेज में लिखी गई है? सबसे पहले बात करेंगे अश्वघोषा की। ये मेंबर थे किसके, किसके कोर्ट के मेंबर ऑफ? जल्दी से कोई बच्चा बताएगा किसके कोर्ट के मेंबर थे अश्वघोषा? तो कनिष्क, कनिष्क के कोर्ट के मेंबर थे अश्वघोषा, ठीक है। और बात करेंगे यहाँ पे कि बुक जो है बुद्ध चरित्र ये लिखी किस लैंग्वेज में गई थी, तो इसका आंसर देंगे जल्दी से, प्रकृति के साथ मत जाओ, प्रकृति के साथ मत जाओ, कमरन की लर्न। चलिए चलिए जल्दी से बताएंगे सब दोस्त। तो संस्कृत, संस्कृत आंसर रहेगा भाई, प्राकृत नहीं रहेगा, ठीक है। लग रहा था क्योंकि बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिज्म की लैंग्वेज थी, वो अपने उपदेश देते थे। अगर आपसे ये पूछा जाए ना कि जो बुद्धिस्ट थे वो उपदेश किस लैंग्वेज में देते थे, अपना ज्ञान जो है वो बांटते थे, वो किसमें, तो वहां पे आप प्राकृत पाली मेंशन कर सकते हो, ठीक है। बट बुक किस में लिखी गई थी? संस्कृत में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। काउंसिल्स, एक मिनट वापिस आएंगे बुद्धिस्ट के रिलेटेड। इसमें चार काउंसिल्स हुई थी, चारों की चार आपको पढ़ा चुका हूं। आंसर दीजिए। फोर्थ काउंसिल जो है, फोर्थ काउंसिल जो है वो कहां पर हुई थी? एक नंबर प्लेस बताइए, दूसरा नंबर किंग बताइए, और तीसरा नंबर चेयरमैन बताइए। आपको चार के चार मैंने करवाए थे और मैंने उसमें मेंशन किया था कि फोर्थ नंबर की हमारे जेकेएसएसबी के एग्जाम को देखते हुए इंपॉर्टेंट रहेगी फोर्थ नंबर की काउंसिल। जल्दी से आंसर आने देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल सही। तो कनिष्का किंग थे उस टाइम पे, कुंडलग्राम में जो है, कुंडलबन कश्मीर में जो है वो हुई थी। बिल्कुल सही, इसी तरह की तैयारी आपकी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हेडक्वार्टर ऑफ यूएन हैबिटेट जो है वो कहां पर स्थित है? यूएन हैबिटेट का हेडक्वार्टर, मुख्यालय जो है वो कहां पर स्थित है? आंसर आने देंगे सभी दोस्त। क्वेश्चन नंबर है 194। इसका क्या मतलब है? हैबिटेट से क्या मतलब है? ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, ठीक है, हैबिटेट से ये मतलब है। तो इसका हेडक्वार्टर जो है मेरे भाई, जल्दी से आंसर आने देंगे कि कहां पर स्थित है? तो केनिया जो है इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा, केनिया, नायरोबी, केनिया नायरोबी में जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें दिया हुआ है, नायरोबी। क्लियर? बहुत बढ़िया, वेल डन, शाबाश। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर कनेक्ट द मेडिटेरियन सी विद विच ओशियन? स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर जो है वो मेडिटेरियन सी को किसके साथ जो है वो जोड़ता है?
जल्दी से आंसर आने देंगे सब दोस्त, किसके साथ जोड़ता है। इसके सिवा दो और इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, इसके साथ दो और इंपॉर्टेंट लिखेंगे। एक तो लिखेंगे पार्क स्ट्रीट जो कि हमारा पड़ोस में है, एक तो हो जाएगा पार्क स्ट्रीट। ठीक है, ये किस किस को जोड़ता है और किस किस को सेपरेट करता है। ठीक है भाई, क्या बोलूं तेरे को, रुक जाओ एक मिनट, एक मिनट गाइस, एक मिनट का टाइम दो मुझे, इसको ब्लॉक कर लेने दो। एक मिनट का टाइम देंगे आप सभी दोस्त प्लीज। ठीक है, क्योंकि यार ऐसा तो है नहीं कि मैं तुमसे कुछ लेके पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, या तुम्हारा कुछ खाया मैंने जो मैं बेमतलब की बातें सुनूंगा, मैं क्यों सुनूंगा। ठीक है, कहाँ गया ये शेख, शेख अमरान, गुड बाय मेरे भाई। ठीक है, फिर मिलेंगे कभी आपसे। एक मिनट, चलिए। सो ओके, हो गया काम। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इतना ही होता है। तो पार्क स्ट्रेट की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो पार्क स्ट्रेट जो है वो किसे किसे जोड़ेगा, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी को जोड़ेगा, बे ऑफ बंगाल विद गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार के साथ जो है वो इसे जोड़ेगा पार्क स्ट्रेट। फिर इसके सिवा आता है कब, मलक्का स्ट्रेट। एक मलक्का स्ट्रेट आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये इंडियन ओशियन को जोड़ता है लार्जेस्ट ओशियन के साथ, पैसिफिक ओशियन के साथ। लार्जेस्ट ओशियन कौन सा है, पैसिफिक ओशियन। इन दोनों में से ही क्वेश्चन भी बनते हैं डीपेस्ट ट्रेंच के रिलेटेड, वो आपको कवर है। पैसिफिक का कौन सा है, मैरियाना ट्रेंच। इंडियन ओशन का कौन सा है, सुंडा ट्रेंच या फिर जावा ट्रेंच जिसे हम कहते हैं। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इन दोनों को याद कर लीजिएगा। पाक स्टेट पे पूछ लिया जाता है, कई बार सेपरेट करता है, तो पाक स्टेट श्रीलंका और इंडिया, श्रीलंका और भारत को ये सेपरेट भी करता है। ठीक है, क्लियर। तो बात करेंगे अभी अपने आंसर की। तो ये मेडिटेरियन सी को जोड़ता है अटलांटिक ओशियन के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, अटलांटिक ओशियन के साथ जोड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, राइट डाउन कर लिया होगा आपने तो। अगला क्वेश्चन है, केसरी हिंद स्टेट बटरफ्लाई जो है घोषित किया गया है, एक तितली है जिसका नाम केसरी हिंद है, उसे अपनी स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया, और वो कौन सी स्टेट ने जो है वो घोषित किया है, वो किस स्टेट ने घोषित किया है। इस ये बटरफ्लाई जो है ये इंपॉर्टेंट किस लिए बन जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इसकी जो बॉडी का कलर है, स्ट्रक्चर है ना, वो अपने इंडियन फ्लैग की जैसा है। ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता है उसमें, व्हाइट कलर थोड़ा कम है, बट वो अपने फ्लैग के जैसे मिलता है। आप सर्च करके देखना इस पे गूगल पे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये किया है अरुणाचल प्रदेश ने, कहा ने, अरुणाचल प्रदेश ने जो है इसे किया हुआ है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन विच ईयर वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष लॉन्च की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस कहना ठीक नहीं होगा, महात्मा गांधी कहेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने जो है वो किस वर्ष में ये लॉन्च की थी। मूवमेंट्स, जितनी भी मूवमेंट्स हैं सभी ऑलमोस्ट महात्मा गांधी के द्वारा शुरू हुई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स आपको लिखवा देता हूं। सबसे पहले चंपारण 1917 में हुई थी। फिर चंपारण के बाद खेड़ा हुई, खेड़ा ये 1918 में हुआ था, 1918 में हुआ था। फिर खिलाफत हुआ, खिलाफत 1919 में हुआ था। फिर नॉन कोऑपरेशन लिखिए 1920 में। फिर 1920 के बाद और कौन सा हुआ, सिविल डिसोबीडेंस लिखिए, सिविल डिसोबीडेंस लिखिए 1930 में। ठीक है, सिविल डिसोबीडेंस के साइड वाइज जो है वो साल्ट मार्च भी चल रहा था, साल्ट मार्च। ठीक है, जो कि 12 ऑफ मार्च 1930 को हो रहा था। फिर एक 1942 में आता है क्विट इंडिया मूवमेंट। कौन सा, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। इस सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, अब बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड। थोड़ी सी आपको एक चीज बताऊंगा, क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों चला था। उस टाइम पे क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया हुआ था,
तो क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया था, एक नंबर। दूसरा नंबर 1942 के टाइम पे वर्ल्ड वार टू का टाइम पीरियड था। ठीक है, वर्ल्ड वार टू का टाइम था। जापान जो है उसने भी हमला किया हुआ था, वो इंडियन बॉर्डर पे आके खड़ा था। जापान इंडियन बॉर्डर पे आके खड़ा था। ब्रिटिशर्स के ऊपर ऑलरेडी प्रेशर था, क्योंकि क्रिप्स मिशन जो है वो फेल हो गया था। जापान वाले जो थे उन्होंने साइड से घेर लिया हुआ था। फिर उसके बाद इंडिया वालों ने भी क्विट इंडिया मूवमेंट चला दिया कि एकदम से हमारा भारत देश जो है वो छोड़ो, हमें पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो वो है रीजन इसके पीछे का। महात्मा गांधी ने दिमाग लगाया, भाई यही मौका है, कर लो या मर लो वाली बात है, चलो हो जाओ शुरू। तो ये था कहानी या सिचुएशन आप कह सकते हैं इसके पीछे की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनिशिएटिव ऑफ बीसीसीआई। इनमें से बीसीसीआई का इनिशिएटिव कौन सा है? इनिशिएटिव से मतलब कि क्या कहूं, कप वगैरह कौन सा दिया जाता है, क्योंकि अवार्ड से मेंशन है यहाँ पे। तो फेड फेड कप अवार्ड जो है ये किस में दिया जाता है? ये टेनिस में दिया जाता है। ठीक है, ये किस में दिया जाता है? इंटरनेशनल में है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में जो है इसे दिया जाता है। थॉमस कप आप सभी ने सुना होगा, बैडमिंटन में दिया जाता है, बैडमिंटन में दिया जाता है थॉमस कप। राइडर कप जो है ये भी आप सभी ने सुना होगा, ये मेंस गोल्फ में दिया जाता है। यहां तक मुझे लगता है ये दो नाम आपके लिए हो सकता है नए हो, अगर नए नहीं हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये कप जो है ये दिया जाता है क्रिकेटर्स को। कौन से क्रिकेट को दिया जाता है? वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट। ठीक है, ईयर का साल का, ईयर, वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेटर। हर एक साल के टाइम पे ये टैली होता है, और उस साल में जो क्रिकेटर सबसे अच्छा रहता है, जिसकी परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया होती है, उसको ये कप दिया जाता है। कोई इंडियन है जिसको ये कप मिला हो, ये अवार्ड मिला हो? पॉली उमरीगर अवार्ड जो है किसी इंडियन को मिला हो? किसी भाई को मालूम है कि किस इंडियन को मिला है? तो जसप्रीत बुमराह, बूम बूम बुमराह जो है उसको मिला है। ठीक है, क्लियर। तो बुमराह, जसप्रीत बुमराह 2021-22 का जो टाइम पीरियड था, 21-22 का, उस टाइम पीरियड पे जसप्रीत बुमराह को ये कप मिला हुआ है। बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन चलेंगे। इन विच लैंग्वेज वॉज द न्यूज पेपर केसरी पब्लिश बाय बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं उनके द्वारा न्यूज़पेपर पब्लिश किए गए थे। एक तो केसरी किया गया था, और एक इसी के साथ साथ मराठा भी किया गया था। क्लियर, एक कौन सा था? एक केसरी था और एक था मराठा। अब इन्होंने पूछा है कि इसमें लैंग्वेजेस बताइए कि कौन सी लैंग्वेज थी। तो बात करेंगे अगर हम केसरी की, तो केसरी न्यूज़पेपर जो है ये मराठी लैंग्वेज में था, और बात करेंगे मराठा की तो ये था इंग्लिश लैंग्वेज में। न्यूज़पेपर केसरी मराठी लैंग्वेज में, और न्यूज़पेपर मराठा जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज। बल्टल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है हम इसे दूसरे किस नाम से जानते हैं? ये हमारे जम्मू कश्मीर में ही है, जे एंड के में है। जे एंड के की सब जो है वो चीजें कवर करवाऊंगा। बस देखिए, बहुत सारे बच्चों के डाउट रहते हैं कि सर ये कब करोगे, वो कब करोगे, कैसे करोगे। मैं आपको बस इतना बोलता हूँ कि बस एक अच्छे इंसान की तरह डेली क्लास में आ जाया करो, जैसे मैं आपको करवा रहा हूँ वैसे करते चलो, आपको अमूमन जो है वो रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, वो टेंशन मत लीजिए, बस आप डेली क्लासेस जितनी भी हो रही हैं इस चैनल पे वो कर लो। क्लियर है? तो जम्मू कश्मीर में है ये। जम्मू कश्मीर में कहां पे है? ये सोनमार्ग वाली साइड है। दोमेल, दोमेल करके है ना एक जगह, दोमेल करके जगह है सोनमार्ग के पास, लगभग सोनमार्ग वाली साइड है, दोमेल करके जगह है, वहां पर ये है। तो बहुत बढ़िया, सही आंसर आए हैं। तजवास जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गांदरबल डिस्ट्रिक्ट। ओके, तो गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि मैंने मैप में देखा था तो ये सोनमार्ग से ऐसे करके रास्ता दिखा रहे थे। ठीक है, बहुत बढ़िया। सोनमार्ग मेडो ऑफ गोल्ड, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई, बताएंगे जल्दी से कि हिस्ट्री में पहला अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कि यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए अमेरिका का पहला अफ्रीकन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बना था। बिल्कुल सही आंसर देंगे सभी दोस्त, बराक ओबामा।
बराक ओबामा बिल्कुल सही। ठीक है, तो बराक ओबामा जो है ये अफ्रीकन वर्सन है। ठीक है, जैसे ऋषि सुनक है ना, इंग्लैंड का बना है, वो इंडो इंडो अमेरिकन आएगा, वो इंडो इंग्लैंड का। ठीक है, इंडो ब्रिटिशर्स कुछ इस तरह से बोलेंगे उसको। तो वैसे ही अफ्रीकन अमेरिकन जो है ये बराक ओबामा रहेगा। माई फादर ड्रीम्स, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इससे बोलते हैं रिवीजन, क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन करवाया था ना कि ड्रीम्स फॉर माय फादर, ड्रीम्स फॉर माय फादर। हाँ, लगभग लगभग सेम ही हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 19-20 का चलता है। ठीक है, तो ये बुक थी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, इसी तरह से रिवीजन चाहिए भाई। जैकमा के रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है भाई। चलो अपने पड़ोसी देश चाइना में चलते हैं। तो चाइना के एक व्यक्ति हैं जैकमा, जो कि फाउंडर हैं किस कंपनी के? जैकमा जो है वो किस कंपनी के फाउंडर हैं? बात करेंगे सबसे पहले विप्रो की। विप्रो जो है ये आईटी सेक्टर में जाना माना नाम है। जैसे इन्फोसिस है, नारायण मूर्ति उनके हैं सीईओ, वैसे विप्रो का बताएंगे सभी दोस्त। विप्रो जो है इनके कौन है? तो विप्रो का लिखिएगा हसम प्रेम जी। हसम प्रेम जी जो है इसके फाउंडर हैं। अमेजन, अमेजन के कौन है? जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वो अमेजोन के हैं। अलीबाबा के कौन है? अलीबाबा के फाउंडर हैं जैकमा। जैकमा अलीबाबा के हैं। स्पेस एक्स के लास्ट क्लास में आपको बताया था, स्पेस एक्स लास्ट क्लास में बताया था, इलॉन भैया, इलॉन भैया जी। ठीक है, इलॉन भैया जी जो है ये स्पेस एक्स के फाउंडर हैं। इसके साथ साथ 3-4 और कंपनीज बताई थी इलॉन मस्क की मैंने, बोरिंग कंपनी, फिर न्यूरालिंक, फिर उसके साथ साथ टेस्ला। ये याद रखिएगा, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये बनेंगे एग्जाम में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द बिल्डर ऑफ मार्तंड सन टेम्पल? मार्तंड सन टेम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा जम्मू कश्मीर से, और मोस्ट चांसेस भी रहेंगे। मार्तंड सन टेम्पल और कैनल इरिगेशन सिस्टम के जो बिल्डर हैं या फाउंडर हैं वो कौन है? आंसर देंगे सभी दोस्त। इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट सन टेम्पल है, वो है कोणार्क का। कोणार्क सन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल यो कि कहां पे है? ओडिशा में है। ओडिशा में है कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, इसके फाउंडर कौन है? नरसिम्हा देवा। ठीक है, नरसिम्हा नरसिम्हा देवा वन जो है वो इसके बिल्डर हैं, जो आप कह सकते हैं उनके द्वारा ये बनाया गया था। जल्दी से इसका आंसर देंगे। ब्लैक पगोड़ा, एम का कहना है ब्लैक पगोड़ा, बिल्कुल सही है, इसे ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। ठीक है, सॉरी। तो चलिए, तो ललिता आदित्य मुक्तापेदा जो है, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। सन इस टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा भी कहा जाता है। बहुत बढ़िया, सन टेम्पल को। ठीक है, क्लियर क्लियर, ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इसमें और कोई? हाँ ठीक है, ओके ओके। विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज एंटाइटल एज म्युनिसिपल कमिटीज? पार्ट्स हैं, टोटल कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स गिवन है। 22 पार्ट्स हैं, आगे बीच में कुछ सब सब पार्ट्स भी दिए हुए हैं। मैं आपको पहले 6-7 पार्ट्स जो है वो लिखवा देता हूँ, क्योंकि भाई सब करवाना है तो कुछ छूटना नहीं चाहिए। 1 मिनट, जल्दी जल्दी लिखेंगे। ये पार्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, पार्ट्स। पार्ट 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1 आ जाएगा यूनियन एंड हिट्स टेरिटोरीज। इनको साथ साथ में लिख लीजिए, क्योंकि ये मुझे ना बाद में रब करना पड़ेगा, फिर इसकी जगह दूसरे लिखूंगा। फिर पार्ट 2 में आ जाएगा सिटीजनशिप। पार्ट 2 में क्या आ जाएगा? सिटीजनशिप। पार्ट 3 में क्या आ जाएगा? फंडामेंटल राइट्स आ जाएंगे। पार्ट 4 में आ जाएगा डीपीएसपी, और पार्ट 4A में आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज। डीपीएसपी पता ना, जब भी बात हो स्टेट के वेलफेयर की, कि स्टेट के वेलफेयर के लिए काम कौन करेगा, किसके अंडर होगा, तो डीपीएसपी हमारे उसमें रहते हैं। ये भी क्वेश्चन बनता है सीधा सीधा। ये पहले 4 पार्ट्स हो गए आपके। चलिए अब आगे के देखिए, अब आगे के 4 पार्ट लिखिए। 5वें नंबर का लिख लीजिए आप अभी, दी यूनियन। 5वें नंबर में आएगी यूनियन के रिलेटेड। 6 पार्ट में आएगी दी स्टेट्स।
7 पार्ट जो है इसमें सेम ही रहता है, बस शेड्यूल बी पार्ट स्टेट जो है ना शेड्यूल बी में की हुई है ना मेंशन पार्ट में, बस वो आते हैं। ये 7 जो है वो पूछा नहीं जाता, आप स्किप कर सकते हैं आराम से इसको। बात करेंगे 8 की, दी यूनियन टेरिटोरीज। ठीक है, यूनियन टेरिटोरीज जो है वो इसमें पार्ट ए में मेंशन होती हैं। यहां तक सभी दोस्तों को क्लियर है? चलिए, तो अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन की, मेन की। तो इन्होंने पूछा है कि म्युनिसिपैलिटीज जो ये आती हैं पार्ट 9 में। ठीक है, पार्ट 9 में आती हैं, ये रोमन काउंटिंग में मेंशन होता है मोस्टली, तो पार्ट 9 में आती हैं ये। तो पार्ट 9, फिर पार्ट 9 ए है, फिर पार्ट 9 बी है, ये 9 3 में बटा हुआ है। तो 9 में क्या आता है? 9 में आता है पंचायत, 9 में आएगा पंचायत। 9 ए में आएगा म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज आएगा 9 ए में। तो 9 बी में क्या आएगा? कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है ये पार्ट 9 बी में आएगा। क्लियर? पार्ट 9 तक हो चुके हैं, 22 टोटल हैं, वो भी हम आगे आगे करते जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर 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 कहां है इसका? 9 ए। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। इन विच ईयर द कंस्ट्रक्शन ऑफ धनीधर फोर्ट इन रजौरी वाज कंप्लीटेड? धनीधर फोर्ट जो है रजौरी में, वो किस वर्ष में कंप्लीट हुआ था? रजौरी डिस्ट्रिक्ट को मत छोड़िएगा मेरे भाई, आपको करवाऊंगा मैं भी वैसे, अगर आप एडिशनल भी, अगर आपके पास टाइम बचता है, क्योंकि दिन में 2 घंटे ज्यादा से ज्यादा मेरी क्लास होती होगी। ठीक है, तो बाकी दिन फ्री है, तो आप अच्छे से रिवीजन किया करो, पढ़ा करो खुद से भी। क्लियर? तो रजौरी जो है इसमें धनीधर फोर्ट जो है ये कब हुआ था? तो 1855 एडी में हुआ था। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो रजौरी के फाउंडर जो है वो कौन है? रजौरी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो फाउंडर बता दीजिए, या फर्स्ट किंग हम इसे कहेंगे, राजा राजा पृथ्वीपाल। ठीक है, राजा पृथ्वीपाल जो है इसके फर्स्ट किंग भी रहे हैं, इन्हें आप फाउंडर भी कह सकते हैं। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीजें जो आपको समझानी पड़ेंगी। इसमें क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो 1857 से जो है मेरे भाई क्वेश्चंस बनते हैं। 2 मिनट लूंगा आपके, ज्यादा नहीं, 2 मिनट का टाइम दीजिएगा। इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं? सबसे पहले इसे स्पॉय म्यूटनी कहा जाता है। ठीक है, सिपाहियों का विद्रोह कहा जाता है। इसके पीछे का रीजन क्या था? रीजन सुन लीजिए, एज अ स्टोरी टाइप बताता हूँ। इसमें ब्रिटिशर्स थे जो, ठीक है, हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करते थे, हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे थे, और उनकी सेना में इंडियंस थे, जिनमें हिंदू भी थे मुस्लिम भी थे। बट कहीं से अफवाह निकली कि सच था, जो भी था उसमें ये बोला गया था कि जो गन के कारतूस होते हैं ना, ठीक है, उनको मुंह के साथ खोला जाता था। और अफवाह ऐसी निकली कि इनके ऊपर सुअर और गायें, इनकी जो स्किन होती है, इनका जो मांस होता है, उसका लेप लगाया गया है। अब जो हिंदू थे, ठीक है, सैक्रेड चीजों के रिलेटेड देखेंगे, वो गाय को नहीं टच करेंगे मुंह के साथ। और जो मुस्लिम थे, उनमें भी कुछ ऐसा सैक्रेड होता है, वो सुअर जो है, पिग जिसे हम कहते हैं, उसको नहीं मुंह के साथ टच करते। तो फिर वो आपस में विद्रोह जो है वहां से निकलने लग पड़ा, उनको फिर गुस्सा आने लग पड़ा अंग्रेजों के खिलाफ। फिर वहां से जो है उनके ऑफिसर्स 2 मारे थे, फिर वहां से ये विद्रोह जो है वो शुरू हुआ था। ठीक है, हाँ, तो ये हिंदू मुस्लिम का ऐसा कुछ हुआ था, उस वजह से फिर ये विद्रोह शुरू हुआ था, जिसके कारण अंग्रेजों को अच्छा खासा, आप कह सकते हैं, रेवेलियन झेलना पड़ा था। बहुत हद तक जो है उनको इसको फेस करना पड़ा था। अब इस पे क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे? इस पे क्वेश्चन बनते हैं कि मोर्चा किसने संभाला और कहां से संभाला, ठीक है, कौन लीड कर रहा था। अब ये चीज लिख लीजिएगा। ठीक है, आज तक भी यही चल रहा है, हाँ वो बात भी है, आज भी यही चल रहा है, बस वो पहले अंग्रेज थे, आज हमारे नेता हैं। ये सच बातें हैं, इनको कोई ठुकराया नहीं जा सकता, ये सच है। पहले कुछ पहले की बात करेंगे तो जर्नल लिखिए, जनरल वक्त खान, जनरल बख्त खान। ये 6-7 नाम लिखवाऊंगा आपको, ये इंपॉर्टेंट है, सभी दोस्त लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जनरल बख्त खान जो है ये कहां से लीड कर रहे थे? ये कर रहे थे दिल्ली से। दूसरे नंबर नाना साहेब, नाना साहेब जो हैं ये कहां से लीड कर रहे थे? तो नाना साहेब कर रहे थे कानपुर से। कानपुर वाला इंपॉर्टेंट रहेगा, नाना साहेब का इंपॉर्टेंट रहेगा। तीसरे नंबर बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल जो है
ये कहां से कर रहे थे? लखनऊ से। फोर्थ नंबर पे लिखिए आप खान बहादुर। खान बहादुर लिखिए। ठीक है, तो खान बहादुर जो है ये कर रहे थे बरेली से। बरेली से कर रहे थे बहादुर। इसके बाद कन्वर सिंह, इंपॉर्टेंट रहेगा कन्वर सिंह का भी। कन्वर सिंह जो है ये कहां से कर रहे थे? तो कन्वर सिंह कर रहे थे बिहार से। क्लियर? यहां तक हो गया। इनको रब कर दूं। अब आगे कुछ दो नाम हैं वो भी लिखने हैं। चलिए, इसके बाद बात करते हैं सिक्स नंबर की। तो अहमदुल्ला, अहमद उल्ला जो हैं ये कर रहे हैं फैजाबाद से। फैजाबाद से ये कर रहे हैं। फिर रानी लक्ष्मी लिखिए। रानी लक्ष्मीबाई लिखिए, ये कर रही हैं झांसी से। ठीक है, ये जो आपको प्लेसेस लिखाई हैं, लोकेशन लिखवाई है ना इनकी, कि कहाँ कहाँ से ये लीड कर रहे थे, इनके ऊपर मेरे भाई आपको सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा। सीधा मेंशन कर देंगे कि बताइए नाना साहेब जो हैं वो कहाँ से कर रहे थे। ठीक है, बताइए बेगम हजरत महल कहाँ से कर रही थी। फिर बाद में पछताने से बेटर है कि अभी इनको याद कर लो। याद नहीं हो रहे रट लो, कुछ भी कर लो, पर याद करो, दिमाग में इनको बिठा लो। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स जो है डलहौजी के द्वारा किया गया था, बिल्कुल सही। ठीक है, तो डलहौजी जो है उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किया था, और उसकी वजह से जो है वो रानी लक्ष्मीबाई भी युद्ध में उतरी थी। क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई का जो है वो अपना बोलते हैं ना सगा बेटा नहीं था, सोतेला था, कि कुछ ऐसा था, कुछ था, मतलब अपना सगा नहीं था। तो डलहौजी ने कहा था कि भाई जिसका अपना सगा नहीं होगा वो अपना राज्य जो है वो ब्रिटिशर्स को देना पड़ेगा उसको। तो इस वजह से रानी लक्ष्मीबाई ने भी अच्छे खासे से युद्ध किए थे उनके साथ। तो बात करेंगे इस क्वेश्चन के आंसर की। तो कैनिंग जो है, कौन सा? कैनिंग जो है बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कैनिंग उस टाइम पे था गवर्नर जनरल। ठीक है, कैनिंग उस टाइम पे गवर्नर जनरल था 1857 के रिवॉल्ट के टाइम पीरियड पे। चलिए, ओके, तो ये थी मेरे भाइयों आज के क्लास की वीडियो, आज के क्लास के क्वेश्चंस आपके लिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। आप सभी से एक चीज कहना चाहूंगा कि मुझे रिजल्ट्स चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छे से पढ़ो। मेरी साइड से अगर कोई कमी आपको लगती है तो मैं डेफिनेटली उसको पूरी करूंगा। आप मेरे को सजेशन दे सकते हैं, फ्रीली दे सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, सब कुछ है। वहां पे आप सजेशन दीजिए कि कोई चीज अगर इंप्रूवमेंट करने की मुझे जरूरत है तो बताइए। बट आपकी साइड से जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, बिल्कुल फ्रीली करवा रहा हूँ आप सभी बच्चों के लिए। तो उसका जो है वो रिजल्ट भी आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बाद में मेरे को पता चले कि यार बस नाम का ही करवाया मैंने। ठीक है, तो उसका रिजल्ट अभी दिखना चाहिए, और नोट्स वगैरह साथ साथ में बनाते जाएं। और एक छोटी सी आप सभी से माफी भी मांगना चाहूंगा, जो बीच में थोड़ा सा इंसिडेंट हुआ। यार होता क्या ना, देखो, जब मैंने किसी का कुछ लिया नहीं, किसी का कुछ खाया नहीं, तो मैं क्यों सुनूंगा भी, मतलब की बात। ठीक है ना? मैं आपके साथ स्टार्टिंग से हूँ, जो बच्चे स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं, मैं आपके साथ बहुत ही पोलाइटली फ्रेंडली एक दोस्त की तरह आपको पढ़ाता आ रहा हूँ। बट बीच में आके कुछ ऐसे काम करोगे, क्योंकि मेरे को भी लिमिट्स देखनी पड़ती हैं, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं सकता लाइव पे। ठीक है, या तो वो कि ऐसे फेस टू फेस आके तुम ऐसा करो तो फिर बात अलग होती है। आप ऑनलाइन कर रहे हो, ऑनलाइन बदमाश बन रहे हो, मैं क्या बोलूंगा तुम्हें भाई। और मेरे को इन सब चीजों में पढ़ना भी नहीं है, तो उसके लिए सॉरी आप सभी दोस्तों से, कि उस वजह से थोड़ा सा जो है अपनी क्लास आज डिस्टर्ब हुई है। तो बाकी दीजिए इजाजत मेरे को। फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो वो बता दीजिए। व्हाट्सएप पे क्वेश्चन डाले थे, उनके आंसर चाहिए। ठीक है, अभी दे देता हूँ। इसके बाद जो है वो आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन विल विद एग्जाम सेटल, इसके बारे में गुबार वट, इसके बारे में भाई अभी कोई आइडिया नहीं है मेरे को। अगर पता होगा या चलेगा, कोई अपडेट आएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? किसी भाई का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। अदरवाइज हम अपनी क्लास जो है वो भी एंड करेंगे। यही क्लासेस जो हैं ये कुछ दिन के बाद आपको रिवीजन क्लासेस के तौर पे फिर से देखने को मिलेंगी। तो रिवीजन जो है वो कीजिएगा। प्लीज सच इग्नोर सच पीपल्स। हाँ, मैं ट्राई करता हूँ इग्नोर करने की, बट अगर कोई ज्यादा ही करेगा तो फिर थोड़ा सा बोलना पड़ता है। चलिए, कोई बात नहीं, ट्राई करेंगे आगे से ऐसा कुछ ना हो। अगर कोई होता तो उससे डिस्कस करने, जहाँ बोलने से बेटर है कि सीधा उसको ब्लॉक करेंगे और अपना आगे काम पे चलेंगे। लास्ट में भाईचारा ऑन टॉप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का जुड़ने के लिए, अपना प्यार दिखाने के लिए। इसी तरह से साथ बने रहे, विश्वास बनाए रखिए। आपको डेफिनेटली जो है भाई आपके एग्जाम का जो रिजल्ट है वहां तक हम लेके चलेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पे आपको लिंक्स वगैरह जहाँ अपडेट वगैरह मिलते रहेंगे। नंबर 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 लिख लो, नंबर नहीं है, पर कॉल वगैरह मत करना यार। ठीक है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। 889952
2815। ये भाई स्पेशल एक नंबर लिया है मैंने आपके लिए, ठीक है। कॉल वगैरह मत करना, बस इस पे व्हाट्सएप कर दो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी हो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए कुछ भी, तो आप इस पे मैसेज कर दो, ठीक है। तो चलिए दीजिए इजाजत, मिलेंगे कल फिर से आप सभी के साथ इसी सेम टाइम पे। तब तक के लिए भाइयों, जय हिंद, जय भारत। तैयारी अच्छे से कीजिए, रिवीजन वगैरह कीजिए, अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। धन्यवाद।